नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो ज्यादातर बहनें रसोई घर में करती हैं, जिनके कारण उनके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता, उनके घर में सुख समृद्धि नहीं आती और घर में कोई ना कोई दोष बना रहता है। बहुत सारी हमारी माताओं के और हमारी बहनों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि शास्त्री जी, घर में बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत दिन रात परिश्रम करने के बाद भी पैसा नहीं टिक पाता और ऐसा लगता है कि घर की सुख शांति को, घर के पैसे को जैसे मानो किसी की नजर लग जाती है। तो वास्तव में ऐसी कुछ गलतियां हैं जो आप अपनी रसोई घर में करती हैं, जिसके कारण आपके घर की सुख समृद्धि कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने लगती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जिनको सुन करके आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगी कि हाँ, वास्तव में आप ये गलतियां अपनी रसोई में कर रही थी। इन गलतियों को आप सुधार लीजिए। भगवान की कृपा से आपके पास हर सुख सुविधा होगी आपके घर में और माता रानी का, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो चलिए देवी माता को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां तेरी सदा ही जय। तो मेरी प्यारी दर्शकों, अब मैं बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी बातें जो रसोई घर से जुड़ी हुई हैं, जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आए, आपके घर में कोई गेस्ट आए, तो उस समय कई बार देखा जाता है कि आप ट्रे में खाली गिलास रखकर लेकर जाते हैं और वहां जाकर आप उन गिलास को गेस्ट के सामने ही भरते हैं। ये बहुत बड़ा एक दोष लगता है। रसोई घर में से खाली गिलास अगर आप मेहमान के सामने लेकर जा रहे हैं तो इससे आप जो है राहु को एक्टिवेट कर देते हैं और राहु को एक्टिवेट करने से जो नेगेटिविटी है, जो एक नकारात्मकता है, वो कहीं ना कहीं आपके घर में एक्टिवेट होने लगती है, जिसके कारण आपके घर की जो सुख शांति है वो आपसे दूर जाने लगती है। तो जब भी आप अपने घर में आए हुए किसी मेहमान को पानी पिलाएं या आपने घर में ही किसी मेंबर को पानी देना है, तो जो गिलास है उसको रसोई घर में से ही भरकर तब आप उसको रसोई घर से बाहर लेकर जाएं। क्योंकि अगर आप रसोई घर से ही भरा हुआ गिलास बाहर लेकर जाएंगे तो अन्नपूर्णा माता आपके भंडारे भी हमेशा भरती रहेगी। अगली पॉइंट, आज के टाइम में अब क्या है कि लोगों ने अपने घर में आरओ लगवा लिए हैं। अब डायरेक्ट आरओ के नीचे गिलास करते हैं, वहां से पानी भरते हैं और दे देते हैं। पहले टाइम में क्या होता था, हमारे बुजुर्ग, हमारी दादी, हमारी मामी, हमारे बुजुर्ग थे, हम देखते थे कि उनकी जो रसोई होती थी उसमें वो पानी को स्टोर करके रखती थी। पानी को स्टोर करने के लिए या तो वो मटका रखती थी या पहले टाइम में जो पीतल के बड़े बड़े होते थे वो ड्रमी टाइप सी, उनमें पानी स्टोर करके रखती थी। यानी कि रसोई घर में किसी ना किसी बर्तन में वो हमेशा पानी को सहेज कर रखती थी। और ये आम बात नहीं है कि अगर आपने पानी पीना है तो उसी को आप स्टोर करके रख रही है, वो सिर्फ पीने के काम आ रहा है। नहीं, रसोई घर में पानी स्टोर करके रखने से घर की रसोई का जो वास्तु दोष होता है वो हमेशा शांत रहता है। आपके घर का भी अगर कोई वास्तु दोष बन रहा है तो रसोई घर में पानी का मटका भरकर रखने से घर का वास्तु दोष भी शांत होता है। और जो लोग अपने घर की रसोई में मटके में पानी भरकर रखते हैं और दिन में कम से कम
2 से 4 गिलास पानी उस मटके से पीते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। तो आज से कोशिश करें कि अपने घर की रसोई में किसी ना किसी बर्तन में पानी आपने स्टोर करके रखना है। अगला पॉइंट, अक्सर देखा गया है कि जो चाकू होता है जिससे हम सब्जी कट करते हैं, वेजिटेबल्स कट करते हैं, उनको रसोई में ऐसे लटका कर रखते हैं। मान लीजिए चाकू है, इसको ऐसे लटका करके हैंगर में रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बनाता है। चाकू को आपने लटका कर नहीं रखना है, उसको ऐसे स्टैंड में सीधा भी खड़ा नहीं करना है। चाकू को या तो आप जो वेजिटेबल्स आप जिस बकेट में रखते हैं उस बकेट में डाल करके रख दें, और चाकू को आप साइड में ही हमेशा छुपा करके रखें, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। कई महिलाएं खाना बनाने के बाद जो तवा होता है जिसके ऊपर रोटी सेकते हैं उसको गैस पर ही छोड़ देती हैं। बहुत बड़ा एक भयंकर वास्तु दोष बनता है। जो महिलाएं खाना बनाने के बाद तवे को गैस से नीचे नहीं उतारती, खाना बनाने के तुरंत बाद उस तवे को उतार करके रसोई घर में ही कहीं पर आप साइड में रख दें, उसको गैस के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। रसोई घर में कभी भी चप्पल के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। रसोई घर में चप्पल लेकर जाने से अन्नपूर्णा माता रुष्ट होने लगती है, जिसके कारण आपके परिवार में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी माताओं बहनों को आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।